बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 पर मनन चिंतन करते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार में हम पाएंगे कि प्रभु यीशु एक अर्धांग रोगी को चंगा करता है। उस समय बहुत सारे अर्धांग रोगी मिल सकते हैं, क्योंकि उस समय इतनी दवाइयाँ शायद नहीं होगी और इसके लिए उन्हें ईश्वर के सामर्थ्य पर, ईश्वर के शक्ति पर ही निर्भर होना था। और वही आज के पाठ में हम देखते हैं कि एक अर्धांग रोगी को 4 लोग लेकर आते हैं। हम सभी जानते हैं जहाँ जहाँ प्रभु थे वहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते थे। प्रभु यीशु को सुनने के लिए हजारों की संख्या आया करती थी और शायद इसी वजह से वहाँ जहाँ प्रभु यीशु उपदेश दे रहे थे जगह नहीं थी। प्रभु यीशु को सुनने के लिए भीड़ इतनी थी कि वहाँ पर जगह नहीं थी और इसलिए लोग छत खोल देते हैं और इस अर्धांग रोगी को प्रभु यीशु के सामने रख देते हैं। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु उन लोगों के विश्वास को देखकर उस भाई से कहते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, और वह अर्धांग रोगी ठीक हो जाता है। आज इन वचनों के आधार पर हम 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करना चाहेंगे। पहला, दृढ़ विश्वास। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु उन लोगों के दृढ़ विश्वास को देखकर उस भाई को चंगा करते हैं। हो सके तो ये भाई लोग जो उस अर्धांग रोगी को लेकर आए थे, उस भीड़ को देखकर वापस जा सकते थे, परंतु उन्होंने इंतजार किया। कितनी देर इंतजार किया होगा नहीं पता। अंत में उनका इतना विश्वास था कि यीशु की बस निगाह तक पड़ने से जो उसे चंगाई देंगे, वे छत खोल देते हैं और प्रभु यीशु के समक्ष उसे रख देते हैं और प्रभु उसे क्षमा करता है। दूसरी चीज ये है कि प्रभु यीशु उस अर्धांग रोगी के पाप क्षमा करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, शायद हर बीमारी केवल शारीरिक कमजोरी नहीं है, परंतु कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे पापों के कारण या हमारे परिवार के लोगों के पापों के कारण हमारे जीवन में आती है। इसलिए कई बार सच्चा पश्चाताप हमें चंगाई प्रदान करता है। अंत में आज्ञा पालन पर हम विचार करें। वो अर्धांग रोगी जो इतने दिनों से बीमार था, खटिया में पड़ा था, प्रभु की आज्ञा मानता है और वह उठ खड़ा होता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम सभी को उन लोगों के समान प्रार्थना रूपी जीवन के द्वारा प्रभु के समक्ष लाना है। हमें भी लोगों को जो हताश से, निराश से, बीमार है, तकलीफ में, दुख में पड़े हैं, उन्हें प्रभु के पास लाना है ताकि प्रभु उनको स्पर्श करें। यदि हम पाप रूपी जीवन में जी रहे हैं और उसके द्वारा अशांति है, सुकून हमारे जीवन में नहीं है, तो हम सच्चा पश्चाताप करें और अंत में हम प्रभु की आज्ञाओं को माने, जिसके द्वारा हमें प्रभु शक्ति दे, जिसके द्वारा हम हमारी जो कमजोरियां हैं उससे हम उभर सकें और प्रभु के आशीष में सदा बने रहें। आमीन।
हैं।